वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। सौर मंडल स्टेट एग्ज़ाम ले लीजिए, चाहे आप नेशनल ले लीजिए, आपको एक या दो क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में इस टॉपिक से मिलेंगे ही मिलेंगे देखने को। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है आपका। इस वीडियो में लास्ट में मैंने 50+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक टेस्ट में हम इंक्लूड करेंगे। तो वीडियो को पहले अच्छे से समझिएगा, फिर लास्ट में वो टेस्ट ज़रूर लगाइएगा, जिससे कि इस टॉपिक को आपका जो भी कम डाउट है क्लियर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं सौर मंडल क्या होता है। सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग पर उसके परिक्रमा करने वाले ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतु, उल्काओं और क्षुद्र ग्रहों के समूह को क्या बोलते हैं? हम सौर मंडल बोलते हैं। ओके, इस सौर मंडल में जो ग्रहों की संख्या है वो कितनी है? 8 है। 2006 से पहले जो ग्रहों की संख्या जो कितने थी? वो 9 थे। प्लूटो को 2006 के बाद बूने ग्रह की कैटेगरी में डाल दिया गया है। तब से ग्रहों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई है। देखिए, सूर्य से अगर हम एक इनका सीक्वेंस अगर देखेंगे तो देखिए, सबसे पहले आता है बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको याद करने का कोई भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। पहले 4 याद कीजिए आप, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और उसके बाद फिर 4 याद रखिए, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। 2-3 बार अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो हमेशा के लिए याद होगा। ये तो हमें बिल्कुल जुबान पे होना चाहिए। ये जो है 8 ग्रह हैं। ये जो फ्रेंड्स, ये 8 ग्रह हैं, ये सूर्य की परिक्रमा करता है, और उपग्रह जो है वो इन ग्रहों की परिक्रमा करती है। अब देखिए दोस्तों, ये जितने भी ग्रह हैं उसमें शुक्र और अरुण को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी ग्रह जो हैं सूर्य के परिक्रमा लगाते हैं पश्चिम के पूरब की ओर। पर शुक्र और अरुण ये ऐसे 2 ग्रह हैं जो सूर्य के परिक्रमा लगाते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, इसलिए इन दोनों ग्रहों पर सूर्य उदय जो होता है वो पश्चिम से, और सूर्यास्त जो होता है पूर्व पूर्व में होती है। तो ये कुछ बेसिक्स थे। आगे बात करते हैं कि सौर प्रणाली की खोज किसने की। तो सौर प्रणाली की खोज करी थी कोपरनिकस ने। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। और ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने दिया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स, एक एक करके हम सभी डिस्कस करेंगे सूर्य और सारे ग्रहों को। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य जो है हमारे गैलेक्सी के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है, और यह हमारे पृथ्वी पर लगभग 13 गुना बड़ा है। सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा है। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट तारा कौन सा है, तो वो कौन सा है? सूर्य है। सूर्य एक तारा है। ठीक है, सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन जो होती है 71% है, और हीलियम जो है वो 26.5% है। सूर्य पे हाइड्रोजन 71% है और हीलियम 26.5% है, और अन्य तत्व इसमें 2.5% है। सूर्य के केंद्र पर हाइड्रोजन के 4 नाभि मिलकर एक हीलियम नाभि का निर्माण करता है। ये ऑलरेडी फिजिक्स के लेक्चर में हम आगे वाले बताएंगे। इसके केंद्र पर नाभि के संलयन की क्रिया होती है जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकेंड समय लगता है। कितना समय? ये भी डायरेक्ट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है। अब देखिए दोस्तों, एग्जाम में एक चीज़ पूछी जाती है कि सूर्य में काले धब्बे दिखाई देते हैं, वो काले धब्बे वाले स्थान क्या हैं? तो वो हैं सूर्य के ऐसे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं। तो वो किस तरीके दिखाई देते हैं? काले धब्बे के फॉर्म में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये भी हाल ही में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको शुरू से रिलेटेड हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताएं। अब एक एक हम ग्रह की बात करते हैं, सीक्वेंस वाइज हम बिल्कुल चलेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ग्रह जो कि सूर्य के बहुत ही निकट हैं, तो देखिए बुध ग्रह को क्या बोला जाता है? मरकरी बोला जाता है। ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे निकटतम है। इस ग्रह पर दिन जो होते हैं बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, और रात जो होते हैं बहुत ही जगह बर्फीली होती है, यानी ठंडी। मतलब अगर दिन का टेम्परेचर देखा जाए तो लगभग 427 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि रात का टेम्परेचर यहाँ पर क्या होता है? -173 डिग्री सेल्सियस होता है लगभग।
आगे बात करते हैं, बुध सूर्य के परिक्रमा जो है वो सबसे कम, मतलब बोला जाए तो सबसे जल्दी से परिक्रमा कर लेता है। 88 डेज में ये परिक्रमा पूरी कर लेती है सूर्य की। ओके, इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। जैसे हमारे पृथ्वी है, पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। तो वैसे बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। आगे बात करते हैं हम शुक्र ग्रह की, जिसे बोला जाता है वेनस। तो फ्रेंड्स, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है का, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन निकले हैं और पूछा जाते हैं भी। इसके अगर आप बात करें तो ये पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। तो डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो वो है शुक्र। पूरे सौरमंडल का सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ही है। शुक्र ग्रह अन्य ग्रहों के विपरीत सूर्य के परिक्रमा कैसे लगाता है? पूर्व से पश्चिम की ओर लगाता है। बाकी सारे ग्रह जो हैं वो परिक्रमा लगाता है सूर्य की पश्चिम से पूर्व की ओर। अरुण और शुक्र ये दो ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य के परिक्रमा लगाते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, इसलिए इनका सूर्योदय जो होता है पश्चिम की तरफ होता है और सूर्यास्त जो होता है वो पूर्व में होता है। इस कारण से इस ग्रह को क्या कहा जाता है? इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी बोला जाता है। यह ध्यान रखिएगा, ये वाला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार किसे बोला जाता है? सूर्य को बोला जाता है, यानी कि वेनस को। आकार घनत्व जो होता है इसका पृथ्वी के समान होता है, इसलिए इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि अर्थ ट्विन, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, या अर्थ सिस्टर, पृथ्वी की बहन, इस नाम से इसे जाना जाता है। इस ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। आगे बात करते हैं कि इस ग्रह के वायुमंडल में 95% जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और 3.5% जो है क्या है? नाइट्रोजन है। तो ये जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं शुक्र से रिलेटेड, वेनस से रिलेटेड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें देखिए इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार किसको बोलते हैं? वेनस को बोलते हैं। और ट्विन और अर्थ सिस्टर भी शुक्र को बोला जाता है। अब बात करते हैं हम पृथ्वी के अर्थ की। ये सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी के विषुवत व्यास मतलब भूमध्य व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच में लगभग कितना अंतर है? 43 किलोमीटर का अंतर है। तो देखिए, जो इसका विषुवत व्यास है मतलब भूमध्य व्यास है वो कितना है? 12,756 किलोमीटर है। जबकि इसका ध्रुवीय व्यास है वो कितना है? 12,714 किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स, इन दोनों का डिफरेंस एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो दोनों का डिफरेंस देखिए कितना आ जाएगा? 43 किलोमीटर इन दोनों का डिफरेंट का अंतर है। आगे अगर बात करते हैं पृथ्वी जो है अपने आज से कितना झुकी हुई है? तो 23 सही 1/2 डिग्री झुकी हुई है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर 27 किलोमीटर प्रति मिनट की गति से घूमती है और यह एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। ठीक है, अपने अक्ष पर घूर्णन करती है और ये अपना एक चक्कर कितने समय में पूरा कर लेती है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में ये पूरा कर लेती है। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति होने के कारण इसे क्या बोला जाता है? नीला ग्रह बोला जाता है। ठीक है, ब्लू प्लेनेट बोला जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो कौन सा है? चंद्रमा है। और ध्यान रखिएगा, पृथ्वी से दिखने वाले चंद्रमा वाली जो सतह है वो उसके सतह का कितना परसेंट है? 59% है। कितना? 59%। ये ध्यान रखिएगा कि जो हमें अर्थ से चंद्रमा दिखाई देता है वो उसके कुल सतह का 59% होता है। आगे बात करते हैं कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरा करने में कितना समय लगता है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड लगता है। अगर मोटा मोटी देखा जाए तो 365 दिन 6 घंटे का इसको समय लगता है। तो देखिए, जो कैलेंडर ईयर होता है हमारा, ठीक है, कैलेंडर वर्ष होता है वो कितना होता है? 365 दिन का होता है। तो 6 घंटे कहाँ जाते हैं ये फिर? तो 6 घंटे करके ये देखिए 4 साल में पूरे एक दिन बन जाता है। इसलिए हर चौथे साल लीप ईयर आता है, इसमें 366 दिन होते हैं। इसकी जो इसमें फरवरी होती है वो 28 दिन की जगह कितने होती है? 29 दिन की होती है। आगे बात करते हैं कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होना और पृथ्वी कंटिन्यूसली क्या कर रही है? सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तो उसकी स्थिति जो क्या है? सूर्य के सापेक्ष चेंज हो रही है, यानी परिवर्तन हो रहा है। इस कारण से यहाँ पर पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन देखने को मिलता है। सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है? साइरस, जिसे डॉग्स स्टार के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी के 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है।
सूर्य से पृथ्वी की दूरी की अगर हम बात करें तो पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करती है अंडाकार पथ पर, जिसके कारण सूर्य से इसकी दूरी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो अगर अधिकतम दूरी की बात करें तो वो कितनी है, 15.21 करोड़ किलोमीटर। और ये कब होती है, 4 जुलाई के दिन होती है। तो 4 जुलाई के दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच में अधिकतम दूरी होती है, ठीक है। और न्यूनतम दूरी की बात करें तो कितनी होती है, 14.70 करोड़ किलोमीटर, जो कि कब होती है, 3 जनवरी को होती है। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच में न्यूनतम दूरी होती है, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, 4 जुलाई और 3 जनवरी, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी को तो हमने बात कर ली। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस है, औसत दूरी जो है, उसे क्या बोला जाता है, खगोलीय एकक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, खगोलीय एकक। तो देखिए अभी एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन ये कि पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी क्या कहलाती है, खगोलीय एकक कहलाती है।